बिल्कुल। और इस बीच में हमारे साथ बैंगलोर से ही वरिष्ठ विश्लेषक विजय ग्रोवर जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके समय की बाध्यता है, तो सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपने नेहा जी की बात सुनी, जो कि इंडियन डायस्पोरा को कैटर करती हैं जस्ट टेलीविजन नेटवर्क के द्वारा अमेरिका और कनाडा और बाकी बहुत सारे देशों में, और बहुत क्लोज कनेक्ट रहता है इनका इंडियन डायस्पोरा से, और वहाँ भी भारत की जो एक छवि है, उसपे क्षरण आ रहा है, ह्रास आ रहा है। विजय ग्रोवर जी, इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट, इतना बड़ा चुनाव, संहिता का क्या कहते हैं, उल्लंघन, और चुनाव आयोग उसकी ओर देखता नहीं और रेट लिस्ट की ओर देख लेता है, और पहले उनको आतंकवादी कहता है, अब कहता है कर्नाटक देश से कांग्रेस अलग करना चाहती है। ये परिस्थितियां आ गई हैं, ये मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली। विजय ग्रोवर जी, ग्राउंड सिचुएशन क्या है वहां पर? आप तो ग्राउंड जीरो पे हैं। वोरा साहब, नमस्कार। ऑल द पैनलिस्ट्स, सॉरी टू बी जॉइनिंग लेट। लेकिन जो बात आपने, जो सवाल आपने उठाए हैं, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक तरह का जो पैनिक बटन शायद इस चुनाव प्रचार में दब गया है सभी राजनीतिक दलों द्वारा। एंड इट शोज कि कितना स्टेक पर है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो, ये तीनों दलों के लिए ये चुनाव जो है, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि जिस तरह के कैंपेन कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, और जिस तरह के शब्द चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने या प्रियंक खड़गे या फिर बजरंग दल का जो एलिमेंट उसमें लाया गया, तो एक चीज कहीं ना कहीं दिखाता है कि पैनिक इज नॉट जस्ट इन द बीजेपी कैंप, इट्स ऑल्सो देयर इन द कांग्रेस कैंप। और जेडीएस बखूबी जानता है कि दिस इज अ मेक और ब्रेक इलेक्शन, फॉर द सिंपल फैक्ट कि अगर इस बार भी वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, तो शायद एक दो चुनाव बाद लोग भूल भी जाएंगे कि इस तरह का कोई एक क्षेत्रीय दल था। तो ये आपको एक क्लियर कट दिख जाता है कि कितना एट स्टेक है। और मेरी कुछ दिन पहले कुमार स्वामी से बात हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल, मैं पूछने गया था सवाल, उन्होंने मेरे से उल्टा सवाल पूछ लिया और बोले कि क्या बीजेपी का कोई स्टेट लीडर नहीं है जो कि उनका कैंपेन को लीड कर सके। तो बेसिकली उनका रेफरेंस सिर्फ जो डिपेंडेंस ऑन द प्राइम मिनिस्टर है, उसको वो जिक्र करना चाहते थे कि किस तरह से बीजेपी इज लिमिटेड टू ओनली वन मैन आर्मी, एंड दैट इज अ वन मैन आर्मी व्हिच इज ट्राइंग टू सैल्वेज द सिचुएशन फॉर देम। तो ये एक मेरे पास एक सूचना आई थी सर, मैंने शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन पे दिनेश कंवर जी से बात की थी। उन्होंने कहा कि वो गली मोहल्ले जहाँ पे सीवर की लाइन, गंदी नालियां या पानी की समस्या होती है, गली में सड़क पहुंची नहीं पहुंची, वहां भी बीजेपी ने शिमला के अंदर मोदी जी के नाम पे वोट मांगे, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के छोटे छोटे वार्ड में जहां 800 वोट है, 1000 वोट है सर। ये लिमिट आ गई सर अब तो। देखिए वोरा जी, प्रॉब्लम ये है कि जब मोदी बोलते हैं कि मेरे और मेरे मतदाता के बीच में कोई नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मतदाता है फिर वो उम्मीद कहाँ से रखे। चाहे वो काउंसलर से कर नहीं सकता, क्योंकि काउंसलर भी मोदी के नाम पे वोट मांगता है, जो एमएलए है वो भी मोदी के नाम पे वोट मांगता है, और जो एमपी है वो भी मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। तो ये जो एक डायरेक्ट कनेक्ट बनाने की बात भले ही बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन गई है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स भी वहीं से स्टार्ट होती है कि आपने इंटरमीडिएरी या जूनियर लेवल टीम्स बनाई ही नहीं। टेनिस और क्रिकेट में यही फर्क होता है। और अभी जो सिंगल्स खेल रहे हैं मोदी जी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कनेक्ट विद द वोटर्स, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क ऑल्सो, क्योंकि अगर क्रेडिट आएगा तो फिर मोदी जी पे ही जाएगा, और अगर फेलियर आएगा तो फिर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फैक्टर विल ऑल्सो कम, मे बी नॉट इन दिस इलेक्शन बट इन फ्यूचर इलेक्शन। तो आई हैव अ फीलिंग कि जिस तरह से मोदी ने अपना सब कुछ स्टेक पे कर दिया, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर रैलीज की, रोड शोज किए, और जिस तरह का एक एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने कर्नाटक में स्टार्ट किया है, दैट इज मे बी हेल्पिंग द बीजेपी फॉर द टाइम बीइंग। बट स्टेट लीडर्स के जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही दिखाती है। ये जो 2 लंबे रोड शो किए हैं विजय जी, जाने से पहले आखिरी प्रश्न आपसे, कि बैंगलोर के एरिया में 26 किलोमीटर लंबा, 10-11 किलोमीटर लंबा, और पता नहीं कितने टन फूल मंगाए गए होंगे वहां पे, भगवान जाने उसकी कितनी कॉस्ट होगी, लाखों करोड़ों की। क्या इस रोड शो से उनको आखिरी उम्मीद थी? क्योंकि सेंट्रल कर्नाटका में मजबूत थे, नॉर्थ कर्नाटका में मजबूत थे, लेकिन कमजोर हो रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका शायद उनको सपोर्ट अभी भी करेगा।
साउथ उन्हें पता लग गया कि हासन मांड्या में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो एकमात्र क्षेत्र जो बचा जहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करते थे, 32 सीटों में से 11 थी अभी उनके पास, वो बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन था। तो क्या इसके लिए वहां कॉन्सेंट्रेट किया कि वहां पे 32 में से 11 की वजह 14-15 सीटें हो जाएं या 20 हो जाएं, यही लास्ट होप बची उनके लिए सर? जी बिल्कुल, मतलब ये स्लॉग ओवर्स थे बेसिकली, जो 2 रोड शोज थे, आईपीएल की भाषा में यही है कि स्लॉग ओवर्स में जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, शायद कुछ हद तक इट विल हेल्प द थिंग। मैं कल के रोड शो में था और मैंने देखा कि बिटवीन 7 AM और 9 AM जिस तरह से लोग वहां पर लाए जा रहे थे रोड शो के रूट में, बसों में, तो क्लियर इंडिकेटर था लाए जा रहे थे। लेकिन 9 बजे के बाद जिस तरह का एक क्राउड आया जिसमें फैमिलीज थी, बच्चे थे और वो था, those were the real Modi supporters, I will say, and you have to give credit to the fact that the man has established a direct link between him and the voters. भले ही वो लोकल एमएलए से, लोकल कॉर्पोरेटर से नाराज हो, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां पर आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए वो लोग घरों से बाहर निकल के संडे मॉर्निंग को आए थे। और बैंगलोर इज अ वेरी लेजी सिटी। संडे मॉर्निंग में अगर आप किसी के साथ मीटिंग भी रखते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि ये क्यों संडे को मेरा खराब कर रहा है। बट जिस तरह से लाखों लोग कल आए थे, I will give credit and say कि 60% of the crowd was genuine, 40% of the crowd may be people who have been arranged. तो ये चीजें जो हैं ये साफ तौर से दिखाती हैं कि जो ये लास्ट 2 दिन का रोड शो है काफी इम्पैक्टफुल था और कुछ सीटों में जरूर इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल सिचुएशन का अगर मैं एक एनालिसिस शेयर करना चाहूँ यहाँ पे, तो आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि इट इज नोबडीज गेम। अभी भी हंग असेंबली साफ तौर से हमारे सामने है। कौन लीडिंग पार्टी बनता है, दोनों पार्टी मेरे को लग रहा है बिटवीन 90 और 100 रहेंगी और जेडीएस जो है अराउंड 25 की स्थिति में दिख रही है। पर फिर भी इट इज एनीबडीज गेम। और अगले 2 दिन जिस तरह की जो बूथ मैनेजमेंट है या जिस तरह के वोटर्स को लास्ट मिनट के कन्विंसिंग का जो फैक्टर्स होगा वो डिसाइड करेगा कि आखिर सरकार कौन बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। थैंक यू युवराज जी। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। मैं आता हूं मिश्रा जी आपके पास।